बाबा कहाँ गए? कल वाले बाबा हमारे बाबा ने आज हमको दे दिया है नीला पटका। अभी एक दिन हम नीला वस्त्र पहन के और प्रवचन कर दिए, तो पता नहीं लोगों ने कह दिया कि नीला वस्त्र पहन के और कथा नहीं करते। तो आज तो महाराज ऐसो काम है गयो है कि हमको बलदाऊ जी में ब्रजवासी बाबा ने दे दियो। अब हमको बताओ कि पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। महाराज सारे शास्त्र यहाँ ठाकुर जी के अधीन है, ठाकुर जी के अनुरूप चलेगा। इसलिए और मैं तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ के आए हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, ये मत पहनो, ये मत करो। ये तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात सुन नहीं रहे हैं, स्कूल कॉलेज में कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कोई नीला पहने, लाल पहने, हरा पहने। कल भी कहा था मत त्यागो, नहीं कुछ दिन के बाद हरा कपड़ा पेटेंट हो जाएगा, हरा को लोग पेटेंट करवा देंगे, ललच जाओगे पहनने के लिए कि हे भगवान अब हरा कहां से लाऊं। सब हमारे हैं, सब हमारे हैं, सारे रंग हमारे हैं। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकनहू में नाए। तो चटक मटक ठाकुर को, हमारे पांडे जी को देखो, क्या गुलाबी, क्या लाल, क्या पीला पटका, रोज पटका बदल बदल के आवे। हमको खाली एक पाव रबड़ी दे के भुला रहे हैं कि पटका फटका भी कछु भेजे नहीं महाराज, कुछ तो भेजो महाराज पटका उटका। यही विनोद है हमारा और पांडे। अब अलग से थोड़े ही हम बैठते हैं मजाक आनंद करने के लिए, यहीं व्यासपीठ से आनंद हो जाता है बैठ करके, और हम बोल देते हैं तो पांडे जी भेज देना यार, इतने आदमी के बीच में बोला, भेज दियो एक दो पटका। तो भगवान को माता ने एक दिन बांध बुधा दिया, मिट्टी फिट्टी सब खा गए, ये सब समझ लो आप, मृत भक्षण लीला सब हो गया, ब्रह्मांड उनके मुंह में, आप सब जानते हैं। दामोदर लीला हो गई। आज मुक्त जीव बद्ध ब्रह्म की उपासना कर रहा है, स्तुति कर रहा है। जिंदगी में पहली बार ऐसा देखो, ब्रह्म बंधा हुआ है और यमलार्जुन के वृक्ष से कुबेर के बेटे दोनों खड़े हो गए और कह रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं, वाह बेटा क्या उल्टी जमाना आ गया, देखो हम ठाकुर बंधे पड़े हैं और चेला खुले पड़े हैं। भाई जीव भगवान से स्तुति करता है कि हमारे बंधन को काट दो। यहां ठाकुर ही बंधन में है और जीव कह रहा है, ठाकुर जी आपने ऐसी कृपा की कि हमारा बंधन खत्म हो गया। आप चाहते तो किसी श्मशान और नहीं तो किसी सड़क के किनारे जहां से कोयला इत्यादि ढोए जाते हैं, वहां के किनारे में वृक्ष बना दिया होता तो हमारी जिंदगी झंड हो गई होती। पर आपने वृक्ष भी बनाया नारद के श्राप से, तो कहां बनाया? बोला गोकुल में, नंद के आंगन में महाराज, जहां पर रोज आपको माखन खावे को हमको मिले। तो नारद जी ने जो श्राप दिया था वो आनंद का विषय है ना। पुरा नारद शापेन वृक्षतां प्रापितो मदात्, नलकूबरमणि ग्रीवा वितिख्यातो श्रियान्वितो। ये तो महाराज लग रहा हो कि अब कथा कम होएगो। अब बताओ, ऐसे ही सब बढ़िया बलदेव को पेड़ा गिरिराज जी को लाके रख दिए। भैया यमलार्जुन का वृक्ष से निकले उन दोनों महापुरुषों का उद्धार हो गया। इसके बाद गोकुल से जाकर, अब यहां लफड़ा बंध गया थोड़ा गोकुल में ज्यादा, तो चाचा जी ने कहा कि चलो वृंदावन चलते हैं, नंदगांव चले गए। देखो जीवन में अस्तित्व की रक्षा के लिए परिवर्तन जरूरी है। कई लोग हैं, हम मातृभूमि जहां है उसको हम छोड़ नहीं सकते चाहे कुछ भी हो जाए। अरे पूरा भारत ही अपना मातृभूमि है, उसमें भी ब्रज में है, गिरिराज जी में है, बलदेव जी में है, वृंदावन में है, बरसाने में है, रावल में है, कहीं पे भी हैं, ठाकुर जी की कृपा बनी हुई है। तो परिवर्तन करने से झिझकना नहीं चाहिए।
कई लोग दुख पाते रहते हैं, कष्ट पाते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। अगर स्थान परिवर्तन से जीवन में थोड़ा आनंद मिल जाए तो परिवर्तन करने से डरना मत, ठाकुर जी ने कर लिया है। गोकुल से चले गए नंदगांव। तो ये संरक्षण का पाखंड हटाकर अगर भारत की प्राचीन परंपरा को हम फिर से अपना लें, श्रद्धा की भावना को अपना लें, तो एक एक चीज बच जाएंगे हमारे पास। महाराज शीतला माता के वाहन कौन है? कोई जानते हैं? किसी को पता है? आइए, जय हो जय हो। शीतला माता के वाहन कौन है बताओ? आज संतों की अनुपम कृपा है, महामंडलेश्वर जी का आगमन हुआ। हमारी सूक्ष्म साक्षात्कार दर्शन दिल्ली के किसी एक कार्यक्रम में कुछ समय के लिए हुआ था और आज आपका आगमन हुआ। आज तो हमारा कथा जो है ऐसे ही सफल हो गया महाराज। हम तो जैसे विद्यार्थी बीच में चोरी करना नहीं शुरू कर देता कि आज तो मामला बन जाएगा, टीचर उधर काफी है, उसी में काम चल जाएगा। फिर से मैं कहता हूं, भारत की प्राचीन सभ्यता को पुनः लाया जाए तो ये जितने डिपार्टमेंट बने हुए हैं, ये बिस्लेरी पीपी के जो सेमिनार कर रहे हैं, इनका सेमिनार बंद हो जाएगा, सेव टाइगर वालों का। क्योंकि एक एक पशु, एक एक पक्षी, एक एक जीव जंतु, वनस्पति के साथ हम जुड़े हुए हैं। पीपल की पूजा कब करनी, बट सावित्री व्रत कब होना है, निमिया के दाढ़ी मैया मोरी। अब नीम के वृक्ष भी कैसे देवी जी से जुड़े हुए हैं। एक एक वृक्ष, एक एक पशु, एक एक पक्षी, सब हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए, और हम आस्थावान लोग, हम श्रद्धावान लोग, हम सदा से इनकी रक्षा करते आए। पर आज हमें ये अंग्रेज लोग सिखाने आए हैं सेव टाइगर। अब यही मार के बेच रहे हैं, उनका खाल निकाल के खालऊ यही बेच रहे हैं और सेव भी यही करवा रहे हैं। हम तो मारने के लिए सोचते ही नहीं, हम तो दुर्गा मां की सवारी मानकर पूजा कर। भारतीय सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति तो इतनी महान है। आज साधारण किसी नियम के विरुद्ध किसी को बोलने का हिम्मत नहीं है। 5,500 साल पहले इंद्र की पूजा को कैंसिल करवा के और गिरिराज भगवान की पूजा, जहां से झरने निकल रहे हैं, जहां गौ माता के खाने योग्य वनस्पतियां हैं, जहां पहाड़ों की पूजा सिखाई गई। आज तो पहाड़ काटने के जिस तरीके से अंधाधुंध प्रयत्न चल रहे हैं भारतवर्ष में, शायद पर्वत देखने को भी न मिले। हमारे यहां तो प्रत्येक पर्वत भगवान के साथ जुड़े हुए हैं और हर शिला और हर कंकर को शंकर मानकर भारतवर्ष पूजा करने वाला है। हम ये करते तो हम पिछड़े थे, हम ये करते तो हम सपेरे और जादूगर के देश के लोग थे, और अब ये पैंट टोपी और बिस्लेरी लेके बैठ के at the World Global Seminar and the Save Tiger, and the Mr. Putin, Mr. Biden, Mr. Jinping Singh अभी आ रहे हैं और हम उनकी पूजा कर रहे हैं। जरा सोचो और अपने बच्चों को ऐसे हृदय करके बताओ कि हमारा देश कैसा है, ताकि अमेरिका, रूस, चाइना, जापान, स्वीडन, दुनिया में जो भी कंट्रियां हैं, अगर अपने बच्चों को अपने भारत के विषय में, प्राचीन सनातन संस्कृति के विषय में
सिर्फ इतना से बता दोगे तो मैं सत्य कहता हूं, आज भी 140 करोड़ भारतीय ऐसे करके खड़ा हो जाएगा, मेरा भारत महान, भारत माता की जय कर देगा एक बार में। वो नहीं होगा तुमसे, तुम खुद ही बेईमान।